नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह शो काफ़ी अहम है आपके लिए, क्योंकि अब आधा समय बाजार का खुले हुए हो चुका है, आधा समय का बाकी है। और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि अब बाजार के अंदर शॉर्ट करने के वापस मौके आ गए हैं, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो ये शो आपके लिए काफ़ी अहम हो सकता है। या फिर हो सकता है बाजार के अंदर वापस तेज़ी आ जाए, जो कि मार्केट का मोमेंटम है। पहले 5 बड़ी बातों से मोटा मोटी पूरा बाजार समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे आएंगे। रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे। आज के मेहमान होंगे प्रशांत सावंत, जिनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना है। और कुछ ट्रेंडिंग शेयर्स हमने आपके लिए निकाले हैं जो आपको बेहतरीन रिटर्न दे रहे हैं, वो आज भी आपके सामने होंगे। लेकिन पहली बड़ी बात, 3 दिनों की तेजी थम गई है। निफ्टी में अब 16,600 के आसपास का ठहराव देखने को मिल रहा है। 16,200, 16,400, 16,600 ये 3.3 दिन में बाजार ने दिखा दिए थे और अब ठहराव मार्केट के अंदर आपको साफ दिख रहा होगा। निफ्टी 16,600 की पुट में हल्की खरीदारी भी आपको दिख रही है। इसका मतलब ये जो बेस में अभी आपको बता रहा था कि एक कैपिंग से लगती दिख रही है, ये इस पुट से भी साफ होती है। आज ऑटो, रियल एस्टेट, मेटल शेयरों में कुछ हद तक तेजी देखने को मिल रही है। इसमें सबसे बेहतर तो रियल एस्टेट ही है, जहां पर आज कुछ मिड कैप रियल एस्टेट कंपनीज के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ऑटोज के कल नंबर आने वाले हैं, ठीक उससे पहले आज ज़्यादातर कंपनीज अपने आप को संभाले हुए हैं। जो चिंता की बात है, जहां से बाजार फिसल सकता है, वो आपकी स्क्रीन पर है। कच्चा तेल में फिर से उबाल आने लगा है। 15 दिनों में करीब 15% क्रूड ऑयल के दाम बढ़ चुके हैं और अभी $124 पर बैरल के लेवल्स को पार कर चुका है। तो ये एक चिंता की बात है। ये आज हमने सुबह सुबह भी आपको नोटिस करवाया था। इसके अलावा इंडिया विक्स करीब 2% फिर से ऊपर आ गया, अब 20 के पॉइंट के ऊपर आ गया था। कल तक विक्स था 19, आज सुबह भी विक्स था 19, लेकिन अभी वापस से 20-50 आ चुका है, क्योंकि 2% की तेज़ी विक्स को ऊपर लेके आई हुई है। तो ये थोड़ी चिंता की बात है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और अब सबसे पहले देखते हैं आज का कल का रिपोर्ट कार्ड। जो कल हमारे मेहमान थे, उन्होंने कुणाल बोथरा, उन्होंने कुछ बेहतरीन ट्रेड आपको दिए थे। एक बार पहले उनका रिपोर्ट कार्ड, फिर आज के मेहमान से चर्चा शुरू। कुणाल से जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने खैर अवॉइड करने के लिए कहा था निफ्टी बैंक निफ्टी को। वो कह रहे थे कि इसमें ज़्यादा ट्रेड ना करें, स्पेसिफिक हो जाइएगा स्टॉक्स की तरफ। तो कुणाल की जो रिकमेंडेशन थी ABFRL का हमने वहाँ डिस्कस किया था, तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 2.5% का गेन वहाँ पे आया। दीपक नाइट्रेट कल बहुत शानदार चला इस प्रोग्राम के बाद भी, तो 1.5% तक का गेन है। जो कल का भाव है, ये इस समय का 12 बजे का भाव है, जिस समय हम आपके सामने सारे सौदे रख रहे होते हैं। और प्रेसिस्टेंट सिस्टम वो भी करीब आज 1% तक का रिटर्न आपको दे रहा होगा। IT की कंपनीज के अंदर कल अच्छा मोमेंटम आया था। तो ये सारे के सारे प्रॉफिटेबल शेयर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि लिमिटेड शेयर आपके सामने डिस्कस करें। बामुश्किल से 6 या 7 शेयर इस कार्यक्रम में डिस्कस हो पाते हैं। 4 या 5 शेयरों का रिपोर्ट कार्ड हम डेली लेके आते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी हम शेयर डिस्कस कर रहे हैं उससे रिटर्न आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है और एक इंडेक्स पे भी आपको व्यू पॉइंट मिल जाता है। अब आते हैं प्रशांत सावंत से, जो कि आज के मेहमान हैं हमारे, उनसे जरा करेंगे बातचीत। लेकिन प्रशांत जी से हम स्वागत करें और उनसे समझें कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्या करना है। कुछ एक क्रिटिकल डाटा आपके स्क्रीन पर आएगा जो कि वायदा बाजार से जुड़ा हुआ है। पहले आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी के अंदर आज हम देख पा रहे हैं कि कुछ हद तक हमको वापस अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। ये -1.7% है। आप एक जंक्शन पे आ गए जहाँ पे 16,800 एक टफ रेजिस्टेंस है बाजार के लिए। वहाँ पे कुछ हद तक मुनाफा वसूली की जा रही है। बाजार बहुत तेज़ी से बहुत छोटे समय में एकदम से ऊपर आया है, इसलिए अनवाइंडिंग का प्रेशर दिख रहा है। तो शॉर्ट्स बनते, लेकिन आज अनवाइंडिंग है बाकायदा। अब आप देखिए 50 दिन की एवरेज हम 16,918 पे है और 200 दिन की एवरेज 17,200 पे, यानी कि हम 50 दिन की एवरेज से पहले ही फिसल के नीचे जाने की कर रहे हैं तैयारी। रेजिस्टेंस कहाँ है, मार्केट का सपोर्ट एरिया कहाँ है? पहला सपोर्ट अभी आपको 550 के आसपास मिलेगा। अगर ये गया तो फिर कल आपको ध्यान होगा, प्रशांत सावंत से हमने इनसे पूछा गया था कि कल अगर निफ्टी को किसी को स्टॉप लॉस रखना हो तो किस लेवल का रखें। उन्होंने बहुत साफ साफ बताया था 16,555, ऑलमोस्ट वही रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया आज भी है। अगर ये गया तो कम से कम 100 पॉइंट आप और चले जाएंगे तो 16,400 पे आ जाएंगे। ध्यान रख के ट्रेड करने की समय ज़रूरत है। मार्केट के अंदर एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ट्रेड करते समय थोड़ा ध्यान ज़्यादा आपको सतर्क रहना है, या तो कोशिश करें अवॉइड ही करें, क्योंकि मार्केट का जो पुल बैक का ट्रेंड है पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुआ और ऐसा भी नहीं है कि बाज़ार बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है। तो इसलिए होगा क्या, अगर रेंज का बाजार रह गया तो कॉल और पुट दोनों के पैसे चले जाएंगे। इसलिए ऑप्शंस वालों को थोड़ा संभल कर ट्रेड करना चाहिए। ये निफ्टी इस समय आप देख पा रहे हैं, फ्यूचर्स का डाटा डिस्काउंट है करीब 2 पॉइंट का, और यहाँ पे आपको अनवाइंडिंग साफ साफ दिख रही होगी। 1.59% अभी आपको लाइव डाटा दिख रहा है। प्रशांत सावंत से जुड़ते हैं, उनसे समझते हैं क्या करना चाहिए। प्रशांत जी, मेरे 2 सवाल हैं। पहला, जिनके पास निफ्टी अभी भी पड़ी हुई है, जिनके पास अभी भी लॉन्ग की पोजीशंस हैं, एक बार वो प्रॉफिट बुक कर लें
ये है मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या हमको आज के दिन पूरा दिन ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना चाहिए, ना ही पुट वालों को ना ही कॉल वालों को? ये दोनों का जरा आप जवाब दे दीजिए सर। डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जैसे आपने कहा, कल मैंने कहा था 16,555 का सपोर्ट, और एक और चीज मैंने कहा थी, अगर आपको 16,680 के नजदीक जून के फ्यूचर्स दिख जाए तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो कल का जो हाई बना था वो 16,674 बना था, यानी बिल्कुल 680 के नजदीक, और उस लेवल को हम क्रॉस आज भी नहीं कर पा रहे। तो अब मेरी यही राय होगी कि फ्रेश लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए जब तक कि हम 700 के ऊपर क्रॉस ना करें डिसिसिवली। और जिनके पास पोजीशन हो तो उनको आज स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बिल्कुल क्लोज रखना चाहिए। आप अपना जो प्रॉफिट है उसको लूज मत कीजिए। तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस टाइट होना चाहिए, और वो होना चाहिए 16,590, यानी यहाँ से जस्ट 50 पॉइंट नीचे। उससे बड़ा स्टॉप लॉस मत रखिए ताकि आपका प्रॉफिट बुक हो जाए। जहां तक ऑप्शंस की बात है, मुझे क्लियरली लग रहा है कि एक साइडवेज टेरिटरी में चल रहा है। तो जिनको भी शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रैटेजी आती है, यानी कॉल पुट बेचने की, वो ही इसमें काम कर पाएंगे। ऑप्शंस बाइंग के लिए मेरी स्ट्रिक्टली ना होगा। अगर हम 16,700 के ऊपर निकल जाए तो डेफिनेटली एक बाइंग साइड पे मोमेंटम आएगा, और डाउन साइड पे अगर हम 16,450 ब्रेक कर दे तो फिर एक डाउन साइड मोमेंटम आएगा। इसके बीच में हमें एटलीस्ट ऑप्शन बाइंग भी नहीं करें हम, तो भी हमारे बहुत पैसे बच सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आपका ये कहना है कि अभी कोई ट्रेड ना लिया जाए। आप ये भी कह रहे हैं कि बाज़ार एक बार फिर से क्रिटिकल लेवल्स को ब्रेक करेगा, जो आपको लेवल सारे लिखे हुए आ जाएंगे, छपे हुए आ जाएंगे, ताकि आप इसको अच्छे से नोटिस कर पाएँ। तो फिर बाज़ार के अंदर गिरावट आ सकती है। 16,800 बाज़ार के लिए थोड़ा मुश्किल है अभी पार करना। 16,555 का लेवल चला गया तो बाज़ार नीचे आएगा। फिलहाल हमने ठप्पा लगा दिया अवॉइड का। निफ्टी पे नो ट्रेड, नो सेल, नो बाय, फिलहाल आज के सेशन में तो ऐसा लगता है। दूसरी बात, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो आप बिल्कुल चौकन्ने रहिएगा, सतर्क रहिएगा। आपके ऑप्शंस के प्रीमियम जा सकते हैं। बृहस्पतिवार को फिर से वीकली एक्सपायरी है 2 तारीख की। आज हो गया हम 31 तारीख पे, तो 1 और 2 तारीख का दिन 2 सौदे बचे हैं। तो इससे पहले कॉल्स काफ़ी चली हुई हैं, तो कॉल राइटर्स थोड़ा देख लें, उनको हो सकता है प्रॉफिट हो जाए। बट पुट्स वालों को खरीदारी आ जाएगी, क्या उनके पुटें चलने लग जाएंगे, ऐसा मुश्किल लगता है। खैर, इस बीच निफ्टी अपनी सारी गिरावट को ख़त्म करते हुए हरे निशान की तरफ लौट रहा है। ये बार बार अटैम्प्ट ले रहा है हरे निशान की तरफ। थोड़ी देर पहले भी आया था हरे निशान में, लेकिन वापस 25 पॉइंट की गिरावट आ गई। तो थोड़ा सतर्क रह के काम करने का समय है इस समय। निफ्टी, बैंक निफ्टी, अच्छा सर, बैंक निफ्टी पर आप कोई सौदा बताओगे या फिर उसको भी छोड़ दें सर? रेंज में ही रहे, अवॉइड करें उसको भी। डिम्पी जी, मैं बैंक निफ्टी में एक डिप के लिए वेट कर रहा हूं। अगर मैं जून फ्यूचर्स की बात करूं और मुझे अगर ये 35,550, यानी यहाँ से 300 पॉइंट डाउन आज या कल कभी भी मिल जाए, तो मैं इसमें डेफिनेटली एक लॉन्ग लूंगा। और मेरा स्टॉप लॉस होगा 35,300 का, यानी करीबन 200-250 पॉइंट की मेरी रिस्क होगी। और वहां से मैं टारगेट रखूंगा 36,200 का। तो मैं इस लेवल पे नहीं, बट थोड़ी अगर डिप मिल जाए और मुझे 35,600, 650 की रेंज में मिल जाए तो डेफिनेटली एक बाय करूंगा विद स्टॉप लॉस एट 35,300। ओके, ठीक है। तो ये पुट एक बार मेरे को वापस से बताइए सर, हम इसको ज़रा नोट नहीं कर पाए, हमको ज़रा वापस से नोट करवाएं आप। जी डिम्पी जी, अगर बैंक निफ्टी मुझे यहाँ से 35,600, 650 के लेवल में मिल जाए, यानी करीबन 200-250 पॉइंट नीचे, तो मैं उसमें एक बाय ट्रेड इनिशिएट करूंगा। और मेरा स्टॉप लॉस होगा 35,300 का, यानी करीबन 200-250 पॉइंट की मेरी रिस्क होगी। वहां से मैं टारगेट देख रहा हूँ करीबन 36,200, यानी अराउंड 700 पॉइंट का रिवॉर्ड। तो 1:3 की ट्रेड बन जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छा लेवल होगा। इस लेवल पे मैं छोड़ना चाहूंगा, एक डिप के लिए वेट करूंगा। एक डिप के लिए आप वेट करना चाहते हैं, ठीक है, वेट कीजिए। 35,600 का आपके लिए होगा। 200 से 250 पॉइंट का डिप आ सकता है मार्केट के अंदर। जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि बाजार के अंदर के बड़े क्रैक तो नहीं दिख रहे, लेकिन बड़ा अपसाइड भी नहीं दिख रहा। मार्केट हो सकता है चर्निंग करता रह जाए, इसलिए ऑप्शंस वाले सावधान रहे। सीधा लेना तो फ्यूचर लो, नहीं बेचना तो आप बेच दो फ्यूचर्स को, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको 35,600 के आसपास अगर आपको आना है तो एक बार आप री एंट्री कर सकते हैं इसके अंदर। 35,300 का स्टॉप लॉस, 300 पॉइंट जाएंगे, और वहाँ से अगर आप रिस्क रिवॉर्ड्स के हिसाब से कैलकुलेट करें तो करीब 700 पॉइंट आ सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर ट्रेड हमने कन्वर्ट कर दिया है, प्रशांत जी ने ट्रेड कन्वर्ट किया है। 36,200 तक 700 पॉइंट बनेंगे और जाएंगे 300 पॉइंट अगर आप इस सौदे को लोगे तो 35,600 पे। तो उम्मीद तो करते हैं आपके ट्रेड बेनिफिशियरी होगा। वेट कीजिए थोड़ा, अभी तो फिलहाल नहीं ट्रेड करना है, लेकिन एक लेवल पे आके आप सौदे को ट्रेड कर सकते हैं। तेज़ी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर, एक तो बजाज ऑटो सेल्स के नंबर आएंगे ऑटो के, कल से शुरू हो जाएंगे नंबर जाना। बजाज ऑटो काफ़ी अच्छा चल रहा है, और अगर आप वैसे देखेंगे इसको 15 मिनट या एक आवरली चार्ट पर, तो आपको दिखेगा एक क्रिटिकल ब्रेकआउट की तैयारी भी कर रहा है। 3943 के आसपास अभी चल रहा है, 2% ऊपर है। दूसरा शेयर है MCX,
एक बार इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। ये शेयर भी 3-3.5% ऊपर है। MCX, इस पे क्या करना चाहिए, और साथ ही बजाज ऑटो पे क्या। MCX का भी पुल बैक काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। डिम्पी जी, दोनों ही स्टॉक ब्रेकआउट की कगार पे बिल्कुल खड़े, और इन दोनों में अगर मुझे चुनना हो तो मेरा क्लियर कट चुनाव होगा बजाज ऑटो। इसकी वजह बहुत साफ है, सेक्टर स्ट्रांग है। अगर आप M&M को देखो, मारुति को देखो, मारुति भी अपने एक अहम लेवल के पास आ रहा है, जो कि 8080, 8100 इसको क्रॉस कर जाए, शायद मारुति भी बहुत बड़ी तेजी दे सकता है। तो इसलिए मैं बजाज ऑटो चुनूंगा, और इसमें मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 3890 का, यानी 3890 का। यहां से टारगेट में रखूंगा कम से कम 4100। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक एक बहुत बड़ी रैली के लिए रेडी है। एक बॉक्स ब्रेकआउट आ चुका है, तो इसकी जो डेप्थ है कम से कम उतनी रेप्लिकेट होनी चाहिए। वो हिसाब से मुझे लग रहा है कि हम कंजर्वेटिवली 4100 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो बजाज ऑटो आप ध्यान रखिएगा। हमने दोनों शेयर वैसे तो ठीक ही रखे हैं सर के सामने, लेकिन उनका चुनाव बजाज ऑटो पे ज़्यादा ठीक है। लेवल्स आप नोट कर लीजिए, चार्ट में आपको दिखाऊंगा। 4100 का आपका टारगेट है, 3890 आपका स्टॉप लॉस है। कुछ एक क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो आपको चार्ट पे दिख जाएंगे, आप देखिएगा। ये ऑटो सेल्स के नंबर आने से पहले ऑटो कंपनीज को जरूर चेक कर लीजिए, सभी के सभी, ज़्यादातर जिसमें आपकी पोजीशंस है। ये बजाज ऑटो का चार्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देख पा रहे होंगे ऊपर, ये जहाँ पे मैंने गोला मार्क किया हुआ है, उसको यहाँ पे पार करने के, यानी कि ब्रेकआउट करने की कर रहा है कोशिश। 4100 का टारगेट के हिसाब से आप इसमें ध्यान रख सकते हैं, और 3890 आपका एक स्टॉप लॉस होगा। तो बजाज ऑटो एक अच्छा मूव देने की तैयारी है। एक बार चार्ट में वापस से आऊँगा। एक और चीज़ आपको दिखानी है, जब पुल बैक होता है टिपिकली वर्टिकल पुल बैक नहीं है, इसका सॉर्ट ऑफ अ यू शेप पुल बैक है। आप ये बात देख पा रहे होगे, यहाँ से देखिए, अगर वर्टिकल होता तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर आता, थोड़ा यू शेप्ड है। और अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो जितनी डेप्थ है, जो भी सर आपको बता रहे थे कि जितनी डेप्थ है, यानी कि जितनी की गहराई है, इतना ही कम से कम और चलेगा। कम से कम आप 500 से 600 पॉइंट की भी तैयारी कर सकते हैं बजाज ऑटो में, अगर ब्रेकआउट हो जाए तो बजाज ऑटो पे ध्यान रखने की ज़रूरत। बजाज ऑटो एक अच्छा कैंडिडेट, अच्छा कंटेंडर है। ऑटो सेल्स के नंबर हैं, हो सकता है कल और आज में थोड़ा वॉलेटाइल रहे। वैसे स्ट्रक्चर देख के लगता नहीं कि अपनी तेज़ी को जल्दी जल्दी खोने वाला है। बजाज ऑटो हो गया हमारा चुनाव। टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, उसमें एक है सन टीवी, दूसरा है इंडिया मार्ट। जरा प्रशांत जी चेक कीजिए इन दोनों शेयर्स में, इन दोनों में क्या खरीदा जाए अभी। डिम्पी जी, सन टीवी एक अहम रेजिस्टेंस पे आया हुआ है, तो ये अगर 445 क्रॉस कर दे, 445, तो डेफिनेटली इसमें एक बाय बनेगा। स्टॉप लॉस होगा 435, बट 445 के नीचे इसमें बाय नहीं करना चाहिए। तो कंडीशनल बाय 445, स्टॉप लॉस 435, और टारगेट होगा 475 का। और इसके सामने में जब इंडिया मार्ट देख रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल पे भी हम बाय कर सकते हैं, और 4600 करीबन ये चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे, जो कि एक गैप सपोर्ट है जब मैं इसके आवरली चार्ट पे जाता हूं, और वो होगा 4500 का, यानी 100.2% की रिस्क होगी। और यहां से मैं टारगेट देख रहा हूँ करीबन 4800 से लेके 4850। तो इन दोनों में स्ट्रेट बाय मेरे हिसाब से इंडिया मार्ट होगा, और कंडीशनल बाय होगा सन टीवी। कंडीशनल बाय आप सन टीवी को यहाँ पे रख सकते हैं, स्ट्रेट बाय इंडिया मार्ट हो सकता है। यहाँ पे आप दोनों के लेवल्स ज़रा नोट कर लीजिएगा। 445 के ऊपर हमको ख़रीदना है तो आप खरीद सकते हैं सन टीवी को। मैं सन टीवी के चार्ट अभी आपकी स्क्रीन पर लेके आऊँगा, आवरली इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिया मार्ट के लेवल्स भी इन बिटवीन आपको नोट कर लेने चाहिए। आप इस पर भी ध्यान रखिएगा, आप हर एक चीज़ को बड़े गौर से समझिएगा। हम बहुत ही सिलेक्टिव शेयर्स आपके सामने रख रहे हैं, उम्मीद करते हैं सबका बेनिफिट भी आपको होगा। अब सन टीवी के चार्ट आपके स्क्रीन पर आएंगे। 475 का टारगेट क्यों और 445 की इंपॉर्टेंस क्यों। आप इसको देख पा रहे हो कि डाउनफॉल हुआ है। ये मैं आपको कई बार इसके बारे में नोटिस करवा चुका हूँ कि जब भी इस तरह के क्रॉसओवर्स, जिसको हम गोल्डन और डेथ 2 तरह का बोलते हैं, जब ये टूटता है तो इसको डेथ क्रॉसओवर्स कहते हैं, जब चलता है तो यहाँ से गोल्डन क्रॉसओवर्स कहते हैं। यहाँ से तेज़ी से शेयर टूटा, टूटने के बाद कोई भी शेयर जब बहुत तेज़ी से टूटेगा या चलेगा, साइडवेज होना ज़रूरी है उसका। साइडवेज होगा तो इसका मतलब ट्रेंड रिवर्सल के पहले सिग्नल आपको आते दिखेंगे। ये शेयर साइडवेज हुआ है, वॉल्यूम के साथ है, 50 दिन के एवरेज का सपोर्ट लिया, अब 200 दिन के एवरेज को पार कर रहा है। जहाँ पे ये गोला मार्क किया हुआ है, यही गोला है 445 का। अगर ये पार हो जाएगा तो फिर आपको एक सडन मूव और आपको मिल सकते हैं, यानी कि अपनी जितनी गिरावट है उसको धीरे धीरे करके ख़त्म करेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सन टीवी कंडीशन है 445 के बाद पार करने पर 475 आपको टारगेट मिल जाएगा। अगर आप स्ट्रेट खरीदना चाहते हैं, अभी लेना चाहते हैं शॉर्ट कवरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट कवरिंग और तेज़ी में एक बेसिक फ़र्क होता है। शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, तेज़ी वाले शेयर्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो अब आप इंडिया मार्ट जब भी आप खरीदें तो इस चीज़ का ध्यान रखें, मेरे लिए शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है। एक बार इसका फ्यूचर का डाटा भी आप दिखाइएगा। 4850 आपका टारगेट है, 4500 आपका स्टॉप लॉस है। अभी जो शेयर चल रहा है करीब 1% ऊपर है, 4600 के रेट के आसपास है। तो आपको शॉर्ट कवरिंग में वॉल्यूम कम रखना है, बस इतना ध्यान में रखिएगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग में मंदी के सौदे जा रहे होते हैं।
तेज़ी के अंदर सीधा सीधा खरीदारी है, कोई आ रहा है इसके अंदर। ये आपको इंडिया मार्ट का भी F&O का डाटा भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, ये आप कैंडल्स भी देख पा रहे होंगे। खैर एनी हाउ, अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा आते हैं आज के मंदी वाले शेयर्स। तेज़ी वाले शेयर आपने नोट कर लिए होंगे। सन टीवी कंडीशन के साथ है, इंडिया मार्ट सीधा सीधा खरीदना है, बजाज ऑटो को आप देख सकते हैं, निफ्टी अवॉइड, बैंक निफ्टी 35,600 पे लेना है। अब तक का जितना भी हमने चर्चा की है, सारे के सारे ग्राफिक्स हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फोटो खींचिए, नोट कीजिए, जो आपको ठीक लगता है वो कीजिए। हम तो रिपोर्ट कार्ड अगले दिन लेके आते ही हैं, कोशिश करते हैं आपको बताते हैं जिस लेवल पे हमने शेयर आपके सामने साझा किए हैं, आपका प्रॉफिट कैसे कैसे कैलकुलेट हो रहा होगा। अब मंदी के शेयरों की बात। बाटा इंडिया रिजल्ट्स के बाद तक तो ठीक था, लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग करवा रहा है 2% नीचे। दूसरा है टाइटन, ये शेयर भी आज 2 से 2.5% नीचे है। इन दोनों शेयर्स पे आपके रिकमेंडेशन इस पे क्या है? जी, टाइटन ऑलरेडी एक बहुत क्लियर कट सेल ऑन रैली इसमें चला गया है, क्योंकि ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है और उसमें वो रैली कल आई थी जहां बिल्कुल हम 200 दिनों के एवरेज के पास गए और पिन पॉइंट सेलिंग वहां से आज आई है। तो अब थोड़ा सा सेलिंग के लिए रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा सा इसको वेट करूंगा कि अगर मुझे 2230 के रेंज में मिल जाए 2230, तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा, यानी कंडीशनल सेल 2225 2230, स्टॉप लॉस रखूंगा 2250 का और वहां से मैं टारगेट रखूंगा 2140 2140। और जहां तक मैं बाटा देखता हूं तो मैं इसको स्ट्रेट सेल करना चाहूंगा और अभी करीबन ये 1850 1845 के रेंज में चल रहा है। मैं इसको स्टॉप लॉस रखूंगा 1870 का और इसमें मैं टारगेट देख रहा हूँ स्ट्रेट 1800 के रेंज में फर्स्ट टारगेट, और उसके नीचे मुझे लग रहा है कि ये करीबन 1770 तक भी जा सकता है अगर ये 1800 के लेवल को ब्रेक कर दे। ओके, 1800 गया तो 1770 और 1730 तक भी पहुंच जाएगा। बाटा के लेवल्स को आप नोट कीजिएगा, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइटन है। 2230 के नीचे फिर से बेचा जा सकता है ये 2140 और 2250। मैंने आपको टाइटन के शेयर के बारे में पहले भी आपको जानकारी दी होगी, लेकिन आप फिर भी लेवल्स को एक बार नोट करके चलिएगा। टारगेट फिलहाल आपका 1800, अगर 1800 ब्रेक करता है फिर 1770 भी हो जाएगा। आप इसको एक बार लिख दीजिए, 1770 का भी हमारा टारगेट है। अगर 1800 ब्रेक हो जाता है तो पहला टारगेट 1800 और दूसरा टारगेट 1770 है। ये टाइटन आप जरा नोट कीजिए। अब टाइटन पे आते हैं, क्यों इस चार्ट की इंपॉर्टेंस है, क्यों हम ये कह रहे हैं कि शेयर अभी ख़राब है। अभी आपको इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, और शायद मैंने आपको पहले भी दिखाया होगा, बताया होगा इस शेयर के बारे में, और अब आप देखेंगे आपको साफ पता लग जाएगा। बहुत ही बेसिक इंडिकेटर से हम आपके सामने उतारने की कोशिश करते हैं। प्रशांत जी इस चीज़ के गवाह होंगे। प्रशांत जी भी सोचते होंगे कि मैं कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन डिम्पी जी तो बिल्कुल ही आते हैं और बिल्कुल बेसिक चीज़ों से हमको बता रहे हैं। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देखेंगे ये शेयर 50 दिन के एवरेज से खड़ा हुआ है। इसका ट्रिपल टॉप बना हुआ है, एक पीछे गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अगर आप इसको छोड़ भी दें तो कम से कम डबल टॉप फॉर्मेशन है इसके अंदर, और उसके बाद इसने ब्रेक डाउन किया है। क्या सीवियर ब्रेक डाउन है, जब ये टूटा एक भी कैंडल आप हरे निशान की नहीं देख पा रहे होंगे। इसने ना केवल 50 दिन 200 दिन के एवरेज को ब्रेक किया, और जब टूट भी रहा था तो लो वॉल्यूम के साथ, यानी कि कोई आदमी इसको सिर्फ और सिर्फ बेच ही रहा था। उसके बाद ये साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है, जो हरी लाइन में हमने डाला हुआ है, लेकिन ये बार बार फेल हो रहा है। ये अपने 200 दिन के एवरेज को पार नहीं कर पा रहा, फिर से टूट जा रहा है। तो इसलिए जब तक ये इसको पार करके फाइनली दोनों लाइंस के ऊपर नहीं आता, तब तक ये मंदी का ही सौदे का कैंडिडेट है। थोड़ा और नीचे आए फिर बेचिए, थोड़ा और नीचे आए फिर बेचिए फिलहाल, क्योंकि उसको पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि इसने अपनी लक्ष्मण रेखा को फिलहाल अभी ब्रेक किया हुआ है। डेली बेसिस पे है, जो चार्ट अपनी स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे थे। तो टाइटन के लेवल नोट कीजिए, बाटा इंडिया के लेवल्स नोट कीजिए, दोनों के दोनों लेवल्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। खैर, हम तेज़ी वाले शेयर्स पे पहुंचे पहले। इस बीच प्रशांत जी आप अपने ट्रेड भी बता दीजिए, आपके सौदे कौन से हैं? सबसे पहला जो स्टॉक अच्छा लग रहा है, मेरे 3 बाय ट्रेड होंगे आज। तो फर्स्ट होगा जीएनएफसी, मैं इसको लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 650 फॉर अ टारगेट ऑफ 685। ये मेरा फर्स्ट पिक होगा, और अगर ये स्टॉक 685 क्रॉस कर जाए तो मुझे लग रहा है इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेश बाइंग और शॉर्ट कवरिंग का कॉम्बिनेशन आ सकता है, जो इसको करीबन 720 725 भी लेके जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छे लेवल पे स्टॉक है, तो इसलिए मुझे इसमें बाय रिकमेंडेशन होगी। सेकंड पिक होगा जुबिलेंट फूड्स का, और इसमें मैं अभी स्टॉप लॉस रखूंगा बिलो 525 फॉर अ टारगेट ऑफ 600। बहुत ही अच्छी ट्रेंड में चल रहा है ये, और मुझे लग रहा है इसमें हर डिप में बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक बहुत अच्छे रिटर्न्स सालाना हर साल करीबन, अगर आप इस स्टॉक को देखो तो 35% रिटर्न्स देता है। तो इसमें जब भी डिप मिल जाए, मेरे हिसाब से ये आपके पोर्टफोलियो में भी होना चाहिए। और लास्ट पिक मेरा होगा भारत फोर्ज टू बाय विद स्टॉप लॉस बिलो 695 फॉर अ टारगेट ऑफ 775 780।
ओके, ठीक है। 3 शेयर आपने दिए, एक तो भारत फोर्ज जिस पे आज एक रिपोर्ट आई है और उस पे खरीदारी का भी है, 900 रुपये तक ये पहुंच जाएगा। दूसरा आपने जुबलेंट फूडवर्क बताया जिस पे कल मैनेजमेंट की खबर आई कि मिस्टर खेत्रपाल जो है वो नए अब कंपनी के मुखिया होंगे। इससे पहले मिस्टर पोटा थे। जुबलेंट फूडवर्क के कल नंबर्स भी आए थे, नंबर्स भी ऑलमोस्ट इन लाइन ही थे। 600 रुपये का टारगेट, कल सडन स्पाइक भी इसके अंदर आया। और तीसरा शेयर आपकी लिस्ट में है GNFC। एक बार जरा वो भी दिखाइए। GNFC के अंदर भी हमको अच्छा पुल बैक दिख रहा है, मैंने चार्ट चेक किए। अगर फिर भी प्रशांत जी, अगर मैं इन तीनों शेयरों में से कोई एक ही लेना चाहूँ तो मैं नहीं चाहता कि मेरे शेयर्स की संख्या ज़्यादा हो, मैं चाहता हूँ कि क्वांटिटी कम हो बट क्वालिटी और अच्छी हो जाए। तो मैं इन तीनों में से कोई एक शेयर जिसके आपकी लिस्ट में सबसे ज़्यादा दम दिखता हो। तो डिम्पी जी, मेरा फिर क्लियर कट मेरी सलाह होगी कि आप GNFC बाय कर लीजिए। मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड और ये लेवल इसमें बहुत जस्टिफाइबल है। यहाँ से इस स्टॉक में बाइंग फ्रेश आने की संभावना बहुत ज्यादा लग रही है मुझे। ओके, ठीक है। एक शेयर मैं बस आपसे लास्ट में लेके जाना चाहूँगा, वो पता करूँगा, वो है कोल इंडिया का। ये हमारी तेज़ी वाली कैटेगरी है जिसमें हम 2 दिन के लिए सौदे रखते हैं। 2 दिन की कमाई हम वाइप चलाते हैं, बताते हैं कि 2 दिन की कमाई के हिसाब से ट्रेड है कोल इंडिया। आप जरा इसको एक बार दिखाइएगा चार्ट पे, मैं आपको जरा कोल इंडिया दिखा देता हूँ। इसके पीछे खबर भी है और एक यूनिक रीज़न भी है और मैं कोल इंडिया को दिखाता हूँ। उसके बाद प्रशांत जी आप भी जरा फटाफट से इसके चार्ट देख लीजिएगा कोल इंडिया के। पहली खबर इसके अंदर यह है कि जुलाई और अगस्त में एक रिपोर्ट ये कहती है कि बिजली की किल्लत फिर से देश में हो सकती है। इंडिया हो सकता है पहली बार कोयले का इंपोर्ट तक करने चली जाए, जो कि देश की और नहीं बल्कि विश्व की बड़ी कंपनीज में से एक है। तो एक कोल इंडिया के अंदर एक नया स्ट्रक्चर, एक नया युग जैसा होगा जो आप देखेंगे। अब आप देख रहे हैं इसके भाव को। इससे पहले हमने देखा था एक अच्छी तेज़ी आई थी, सडन फॉल हुआ और उसके बाद फिर से एवरेजेस के पार होकर ट्रेड करने लग गया कोल इंडिया। एक बार कुणाल माफ़ कीजिए प्रशांत जी, आप चेक कीजिए और ज़रा बताइए इसके अंदर क्या करना चाहिए। आज सुबह से ही ये ल्योर कर रहा है लेकिन बाजार की मोमेंटम को देखते हुए लगता नहीं कि कोल इंडिया को अभी लेना चाहिए, थोड़ा रुक के ले तो ज़्यादा ठीक रहेगा। डिम्पी जी, 2 तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आपको बहुत स्ट्रांग मोमेंटम चाहिए तो मेरे हिसाब से इसके लिए 200 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, 200 के ऊपर लेना चाहिए। बट अगर कोई रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देख रहा है तो मैं कहूंगा इस लेवल पे भी अगर आप इसको 187 के नीचे स्टॉप लॉस रख के ले लो तो कम से कम 200 टारगेट यानी वही 1:2 एक ट्रेड हो जाता है और 200 के ऊपर आप ऐड कर सकते हो। तो दोनों तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। इस लेवल पे आप 50% पोजीशन ले लीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 187, 200 202 क्रॉस हो जाए तो बैलेंस पोजीशन ऐड कर लीजिए और पूरी पोजीशन का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 195। तो आपकी इनिशियल पोजीशन ऑलरेडी प्रॉफिट में भी आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत सही तरीका होगा इसमें निवेश करने के लिए। कुल मिला के भी 187 का स्टॉप लॉस है प्रशांत जी, ठीक है ना? ये 200 रुपये 202 का आपका टारगेट है। यहाँ से भी हमको 10 रुपये मिल जाएंगे। अगर ये पार हो जाए तो फिर हम फिर से इसको खरीद लें, फिर अलग बात आप बता रहे हैं कि फिर से हम इसको खरीदेंगे, ठीक है ना? तो कुल मिला के फिलहाल अभी आप 202 के टारगेट के लिए भी कोल इंडिया को रख सकते हैं ध्यान। 187 का स्टॉप लॉस है, रिस्क और ठीक है, 10 रुपये करीब करीब आ सकते हैं और 4-5 रुपये का भी टोटल रिस्क बनता है कुल मिला के कोल इंडिया पे। थोड़ा कोशिश कीजिए 1-1.5 रुपये और एडजस्ट हो जाए तो आपको मज़ा आ जाएगा, आपका दिन ठीक रह सकता है कोल इंडिया के अंदर। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, अच्छा लगा।